Good morning, my dear students. We have to start exercise 4.1, question number 9. Okay. Common difference of two arithmetic progression. Common difference of two arithmetic progression is same if the difference of 99th terms is 90, then find the 999 terms. Find the 999 terms. इसमें बोल रहा है जैसे बोल रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है उस प्रोग्रेशन टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सेम। टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एक AP1 है और AP2 है। तो नाउ अपन सपोज कर लेंगे यहाँ पर। नाउ वी हैव टू सपोज first term of the two arithmetic progression is A1 and A2. First term of two arithmetic progression is A1 and A2. Let the first term of two AB be A1 and A2. A1 and A2. Common difference is B. इस क्या है सेम आर सेम दैट इज क्या लेते हैं डी कर लेते हैं। दैट इज क्या कर लेते हैं पढ़ लो डी कर। ठीक है। तो नाउ nth term we know that a plus n minus 1 into d. nth term of a is equal to क्या होता है आपका a plus n minus 1 into d. तो यहाँ पर 99 terms है। So that is now we have to write 99th term of first AP. That is क्या होगा बेटा a1 है। यहाँ पर क्या आपका फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म क्या है a1 है। a1 प्लस 99 माइनस 1 इंटू डी इसी का क्या होगा आपका a1 प्लस 98 डी एंड 99th टर्म ऑफ सेकेंड एपी दैट इज क्या है आपका फर्स्ट टर्म क्या आपका A2 है। फर्स्ट टर्म क्या आपका A2 है। तो दैट इज क्या हो जाएगा आपका A2 प्लस 99 माइनस 1 इंटू डी दैट इज क्या हो जाएगा आपका A2 प्लस 98 डी। अब क्वेश्चन में गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन 99th टर्म ऑफ 2 AP। डिफरेंस बिटवीन 99th टर्म ऑफ 2 AP। डिफरेंस बिटवीन 99th term of 2 AP that is क्या आपका that is equal to क्या आपका 90 है। that is equal to क्या आपका 90 है। तो 99 term of first AP 99th term of first AP minus 99th term of सेकेंड एपी दैट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका 90 होना चाहिए। ये क्या हो गया आपका a1 प्लस 98d माइनस a2 प्लस 98d इज इक्वल टू 90। इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 90 हो गया। a1 प्लस 98d माइनस a2 प्लस 98d इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 90 हो गया। तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे a1 प्लस 98d माइनस a2 ये माइनस प्लस माइनस 98d इज इक्वल टू 90। 98 और 98 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया आपका a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 90। a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 90। अब आपको क्या फाइंड करना है 999 टर्म्स। ठीक है। तो नाउ 999 टर्म ऑफ फर्स्ट AP माइनस
999 टर्म ऑफ सेकेंड एपी, ठीक है। 999 ऑफ फर्स्ट एपी और 999 ऑफ सेकेंड एपी माइनस कर देंगे, तो दैट इज क्या हो जाएगा आपका A1 प्लस 998 D हो जाएगा, A2 प्लस 998 D, ठीक है। 999 माइनस 1 कितना होगा, 998 होगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो दैट इज क्या हो जाएगा आपका A1 प्लस 998 D माइनस A2 माइनस 998 D, ये कैंसिल हो गया आपका, तो रिमेनिंग क्या हो गया आपका, रिमेनिंग क्या हो गया आपका 999 A माइनस A1 माइनस A2 हो गया। रिमेनिंग बचा कितना आपका A1 माइनस A2 इज इक्वल टू, ये बचा है A1 माइनस A2, डिफरेंस बिटवीन 99 टर्म्स, क्या हो जाएगा आपका डिफरेंस बिटवीन 998 टर्म्स 99 टर्म ऑफ 99 टर्म ऑफ 2 AP, दैट इज क्या आपका, ये भी क्या होगा आपका A1 माइनस A2, दैट इज क्या होगा 90 होगा। यहाँ लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन 1, A1 माइनस A2 कितना 90 है, तो A1 माइनस A2 दैट इज ऑल्सो क्या होगा आपका 90 होगा। A1 माइनस A2 दैट इज क्या होगा आपका 90 होगा, ओके। Next, question number 2. 10th. In a flower bed, there are 23 rose plant. In the first row, rose माने गुलाब, ठीक है। इन द फ्लावर, एक फ्लावर बेड है, देखते होंगे आप लोग कई जगह में ना सजा के रखते हैं, फ्लावर बेड है, तो एक फ्लावर बेड है। फ्लावर बेड में क्या होता है कि देयर आर सम रोज बने हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो में कितना है 23 गुलाब के फूल पौधे हैं, दैट इज 23 रो प्लांट्स हैं, रोज के प्लांट हैं। तो फर्स्ट रो में 23 है, देन 21 है, देन 19 है, और लास्ट रो में क्या है आपका 5 रोज है। लास्ट रो में क्या है आपका दे आर थर्ड एंड सो ऑन, देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो। तो हाउ मेनी रोज आर इन, हाउ मेनी रोज मैंने कितने लाइन्स हैं इन द रोज प्लांट, ठीक है। तो एक फ्लावर बेड है, तो एक फ्लावर बेड में दैट इज क्या है आपका नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ रोज है, नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ रोज देयर, दैट इज क्या है आपका आर इन द एंड रोज है। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ प्लांट्स। देखिए यहां क्या बोल रहे हैं बेटा, एक रो, एक फ्लावर बेड है, फ्लावर बेड में कुछ सम रोज में प्लांट्स लगे हुए हैं, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो, इस तरह से एंड रोज बने हुए हैं, रोज में गुलाब के रोज के प्लांट लगे हुए हैं। तो फर्स्ट रो में कितना है आपका 23 रोज प्लांट है, सेकेंड रो में कितना है आपका 28 3 रो 1 रोज प्लांट है, थर्ड रो में कितना आपका 19 रोज प्लांट है। दिस टाइप से आपका लास्ट रो में क्या है आपका 5 रोज प्लांट है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि हाउ मेनी रोज इन द फ्लावर बेड। तो if the flower bed, है ना, अब क्या लिखेंगे बेटा आप लोग, in a flower bed, in a flower bed, in a flower bed आपको बोल रहा है नंबर ऑफ रोज प्लांट इन ए फ्लावर बेड है, प्लांट्स ऑफ रोज in a flower bed, number of plants of rose in a flower bed, number of plants of rose, number of plants of rose
आर गिवन इन एन रोज, आर गिवन इन एन रोज, दैट इज क्या है आपका रोज, दैट इज क्या आपका, दैट इज क्या है 23, 21, 19 एंड सो ऑन 5, एंड सो ऑन क्या आपका 5 है। अब देखिए 23, अब आपको बोलना है, बताना है कि ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं अपन लोग। 19 माइनस 21 माइनस 2 हो गया, 21 माइनस 23 माइनस 2 हो गया, दैट मीन्स क्या है ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। देखिए आपको एग्जाम में तो ये आपको नहीं देंगे ना कि अपन जब स्टडी कर रहे हैं, जब कोई पर्टिकुलर चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, तब मैं आपको जरूर बोल रहा हूँ कि ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे है, बट एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं आता है ना बेटा कि ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, ये क्वालिटी की क्वेश्चन का है। वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये आपका जो प्रोग्रेशन गिवन है, ये जो अपना सीरीज फॉर्मेशन हुआ है, दैट सीरीज जो है, इसके टर्म्स जो है वो अरिथमेटिक में है कि नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इफ बोथ कंडीशन में देयर आर डिफरेंसेस ऑफ सेम है, दैट इज क्या होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको अपन लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ रहे हैं, है ना। तो अरिथमेटिक दैट इज क्या हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, और यदि कॉमन डिफरेंस सेम है तो गिवन प्रोग्रेशन क्या होगा आपका अरिथमेटिक में होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म a is equal to 23, कॉमन डिफरेंस t is equal to 21 minus 23 minus 2, ओके। लास्ट टर्म l is equal to 5 है, नंबर ऑफ टर्म्स n आपको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स देयर। अगेन देखिए आपका 4 क्वालिटी हो गया, 1 2 3 4, तो अप्लाई करेंगे आप लोग लास्ट टर्म का फार्मूला। एक ही मतलब होता है, लास्ट टर्म बोलो या nth टर्म बोलो, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 23 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 2, 5 23 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस n 5 23 प्लस 2 25 माइनस 2n माइनस 2n is equal to 5 minus 25 minus 2n is equal to minus 20, n is equal to minus 20 upon minus 2, that is plus 10। तो आंसर क्या हो जाएगा, there are 10 rows in flower bed, there are 10 rows in flower bed, okay। now question number 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है आपका, सेविंग बैंक संजय सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। संजय क्या किया आपका 5 रुपीज सेव किया, इसको पहले मैं रीड कर लेता हूँ। 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देयर इंक्रीज हिज वीकली सेविंग बाय ₹1.75। इफ इन द nth वीक his weekly saving was ₹20.75। तो फाइंड द नंबर ऑफ वीक्स। क्या किया है, एक कोई भी संजय नाम का एक लड़का है या ह्यूमन बीइंग है, वो क्या किया आपका 5 रुपीज़ सेविंग किया फर्स्ट वीक में, और एवरी वीक में क्या कर रहा है वो 1.75 रुपीज़ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, 1.5 रुपीज़ क्या कर रहा है आपका इंक्रीज कर रहा है। और लास्ट वीक में क्या किया वो 20.75 सेविंग किया। तो फाइंड द नंबर ऑफ द वीक्स हो रहा है। ठीक है, तो सेविंग इन द फर्स्ट वीक क्या है, दैट इज आपका
ए हो जाएगा, वो क्या आपका 5 रुपीज़ है। सेविंग इन द इंक्रीमेंट इन द सेविंग फॉर ए वीक, पर वीक, दैट इज क्या है, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा ना। क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। क्वेश्चन नंबर 11, सेविंग पर वीक, सेविंग पर वीक है क्या, कितना है, 5 रुपीज़ है। सेविंग इन फर्स्ट वीक ज़्यादा अच्छा है, सेविंग इन फर्स्ट वीक, दैट इज क्या हो जाएगा आपका, दैट इज क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल टू ₹5, ए इज इक्वल टू ₹5 हो गया। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट पर वीक, इंक्रीमेंट क्या हो गया आपका, इंक्रीमेंट इन सेविंग, इंक्रीमेंट इन सेविंग, इन सेविंग पर वीक, दैट इज क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ये कितना बता रहे हैं वहां पर, ₹1.75। ठीक है। सेविंग इन लास्ट वीक, सेविंग इन, सेविंग इन nth वीक बोल सकते हो, सेविंग इन nth वीक, दैट इज क्या आपका लास्ट टर्म, ये क्या हो जाएगा आपका ₹20.75। नंबर ऑफ वीक, ये आपको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ वीक आपको फाइंड आउट करना है। तो अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला लागे, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म कितना है, nth टर्म कितना है आपका, या इसको ऐसा लिख सकते हो, लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म इज इक्वल टू क्या है आपका ₹20.75, ₹20.75। फर्स्ट टर्म क्या है आपका 5 रुपीज है, n माइनस 1 1.75, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 20 माइनस 75, 5 1.75 इंटू n माइनस 1.75, 20.75, 5 में से 1.75 माइनस करेंगे तो दैट इज क्या हो जाएगा 3.25 प्लस 1.5 n, इसको तो ट्रांसफर कर देंगे, 1.75 n इज इक्वल टू 20.75 माइनस 3.25, ये हो गया आपका 1.75, n इज इक्वल टू 17.5, n इज इक्वल टू 17.5 माइनस 1.75, दैट इज क्या हो जाएगा 10। नंबर ऑफ वीक्स क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वीक्स इज 10। ये आंसर है, इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। ठीक, now question number 12, is minus 47 is last term, this term of the arithmetic progression 80